पीछे नहीं हटेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो, सरकार ये बतावे कि चकबंदी वैध है या अवैध है। चकबंदी के नाम पर हो रही गड़बड़ घोटाला कैसे ठीक होगा, यहाँ के लोगों को कैसे राहत मिलेगी। आए दिन जो मारकाट, आए दिन जो थाना केस मुकदमा हो रहा है लोगों को, ये कैसे कम होगा, ये सरकार बताए। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कब्जा करवाते हैं, चकबंदी के आधार पर लिखते हैं, और चकबंदी के आधार पर जब पीड़ित पहुंचता है उनके पास तक नहीं तुम्हारा जमीन नहीं है, भागो भागो यहाँ से। गरीब को उजाड़ रहे हैं, गरीब को उजाड़ रहा है मोदी जी। मोदी जी उजाड़ रहे हैं। हाँ, जब सब नौकर उन्हीं का ना है, स्टाफ उन्हीं का इशारा पर चल रहे हैं। यहाँ के दरोगा जी या सीओ साहब मिल के पूरे जो गरीब गुरबा का जमीन है उसको हेर फेर करके चकबंदी में जबरदस्ती चकबंदी को लागू किए हुए। सरकार बोले रद्द है चकबंदी, अफसर बोले लागू है, अफसर बोले लागू है चकबंदी, अफसर बोले लागू है चकबंदी, अफसर बोले लागू है चकबंदी, सरकार बोले रद्द है चकबंदी, सरकार बोले रद्द है चकबंदी, सरकार बोले रद्द है चकबंदी। बिहार में एक बार फिर से भूमाफियाओं का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर यहाँ की जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है, अपनी मांगों को लेकर डटी हुई है। आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं बिहार के जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई प्रखंड में, जहाँ बड़े पैमाने पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ उस पर साफ साफ लिखा है फर्जी जमाबंदी यानी पंजीकरण 2 और जबरन दखल दहानी के खिलाफ जन आंदोलन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं अंचल अधिकारी द्वारा जो है मनमानी की जा रही है, जिसको लेकर के लोग जो यहाँ पे परेशान हैं और अपनी परेशानी को लेकर के यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं धरने पे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद। आप देख सकते हैं कि और क्या लिखा हुआ है, रद्द की गई चकबंदी के आधार पर बिना चक खतियान के वितरण के फर्जी जमाबंदी 2 के और 30 जून 1986 की मनगढ़ंत दखल दहानी के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। वही आरोप, सीधा आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भूमाफियाओं के साथ मिलकर खतियानदारी खातों की जमीन पर फर्जी आदेश जबरन कब्जे की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे परेशान है। दरअसल ये मामला जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई प्रखंड के मौजा हलीमपुर थाना नंबर 96 का मामला है। अब यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि और उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाम बिना राय। आज किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जमीन विवाद के लिए। क्या मामला? मामला ये है कि 1991 में हम जमीन रजिस्ट्री कराए, आज तक मेरी कब्जा में और कब्जा पर रखा हूँ। मालिक से रैयती खतियानी जमीन ली और मेरा दाखिल खारिज जमाबंदी रसीद कटा रहा है, ऑनलाइन रसीद है, ऑफलाइन रसीद सभी है। अब चकबंदी में उलट फेर कर करके चकबंदी के द्वारा जैसे दखल दहानी कराना चाह रहा है। इसमें ज़मीन के लेकर के बहुत सारे विवाद उठने वाला है, आक्रोश पैदा होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। कितने घर हो सकते हैं? 100 घर से कम नहीं है। महिला लोगों को क्या पता है? लेकिन यहाँ पे जो रिविजनल जो खतियान है उसके आधार पे जमीन खरीद बिक्री होती है, तो फिर चकबंदी का यहाँ पे क्या मामला है? चकबंदी मुजफ्फरपुर कोर्ट से है कि जो चकबंदी लागू नहीं है। यहाँ जो है अब भूमाफिया सब है या जो भी है, सीओ साहब हैं, सब बोल रहे हैं कि जो चकबंदी के आधार पर जैसे जमीन ये है तो वो है। कौन है भूमाफिया? अब भूमाफिया वो हमारे सामने आएगा, उसको शकल पहचानेंगे तब न जानेंगे जो भूमाफिया है, लेकिन छुप करके सारा काम करवा रहा है। जानते हैं या फिर आप डर से नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, डर से नाम नहीं ले रहे हैं। एक तो रामनाथ सा है जी, जो सब दिन से तेला बेला लगा रहा है, उसको तो हम 200 बार कहें कि आप अपनी ईमानदारी पर आ जाइए, तेला बेला खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपनी ईमानदारी न छोड़ करके अपनी जैसे तेला बेला के रोजी रोटी में लगे हुआ है। लेकिन आप लोग तो प्रशासनिक अधिकारियों पे भी आरोप लगा रहे हैं। प्रशासनिक आरोप इसलिए है कि प्रशासन जो है जांच के लिए जो है कुछ कर नहीं रहे हैं, गरीब की बात को सुन नहीं रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके खाने वाले हैं, रोज तो ब्लॉक और मुजफ्फरपुर तो चक्कर नहीं लगा सकते हैं। एक रोज का रोजी रोटी है तो बाल बच्चा को खिला पिला सकते हैं, रोज रोज हम रोजी रोटी छोड़ करके तो चक्कर नहीं लगाएंगे मजदूर आदमी। लेकिन 19 जनवरी 2018 में चकबंदी जो सर्वे है उसको पूरी तरह रद्द कर दिया गया, फिर उसके आधार पर कब्जा क्यों कराया जा रहा है, क्या लग रहा है? ये हमारे जानकारी में नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब 1918 में इसको रद्द कर दिया गया तो फिर उस चकबंदी को बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? मोहम्मद सालिक, गांव बभन गवा,
और सन 2015 में ज़मीन लिए थे। 5 भाई घर भी बन गया है। अब भूमाफिया लोग ये कहते घर खाली करो, घर हम तोड़ेंगे तो सब मकान कैसे टूटेगा। और दूसरे ये सीओ है, दरोगा, ये सब जा कर के धमकी देते हैं कि घर खाली करो तुड़वाएंगे। तो समस्या ये है कि 152 गाँव से भी यहाँ से भी हम जाएंगे, दिक्कत तो है ही। तो ज़मीन आपके नाम पे है? ज़मीन हमारे भाइयों के नाम से है, सभी के नाम पे है। तो आखिर इस मामले को लेकर शिकायत आपने कहाँ कर? और जब से ज़मीन लिया है कोई नहीं आया अब तक। अब आ रहे भूमाफिया लोग की हमारी ज़मीन है, और आते तो हम बनाते क्यों? अब बना हुआ है टूट जाएगा तो ये नाइंसाफ़ी है। और जो जिसकी ज़मीन नहीं है वो दावा करता है कि हमारी ज़मीन गलत है। ये जिसकी ज़मीन अपना बेचे। विनोद राय। क्या मामला है पूरा? हम लोग पीड़ित हैं। 3/2/1978 की मेरी ज़मीन है। सर्वे के आधार पर हमारे बाप दादा रजिस्ट्री करवाए। आज चकबंदी में हेर फेर करके हम जब लोग उतने दिनों से कब्जा में है, सब कुछ है, अब जाते हैं तो कहता है कि चकबंदी में आपका नहीं है, यहाँ चकबंदी फाइनल है। सीओ साहब वही बात बोलते हैं, दरोगा जी वही बात बोलते हैं। हम लोग कहाँ जाएँ? अब उजाला जा रहा है हम लोगों को। लेकिन चकबंदी तो रद्द कर दिया गया है। 3 चकबंदी 2018 में ही रद्द कर दिया गया है। उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती उसको लागू किए हुए हैं भू माफिया से मिलकर। कहाँ जाए? इतना जितना लोग देख रहे हैं आप, पीड़ित है, सब लोग पीड़ित है। सब लोग ज़मीन को माफिया लोग हेर फेर करके इसे करके 40 लाख 30 लाख इकट्ठा बेच रहा है उसको। लेकिन आप लोग लिखे हुए हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्र से बाहर जा करके अभी जो अंचल अधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कब्जा करवाते हैं। चकबंदी के आधार पर लिखते हैं, और चकबंदी के आधार पर जब पीड़ित पहुंचता है उनके पास तो कहा कि नहीं तुम्हारा ज़मीन नहीं है, भागो भागो यहाँ से। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा सरकार, इस सरकार में पूरा अफसरशाही हावी है, चरम पर है। पहले अपराधी लोग पिस्टल और राइफल के बट पर लोगों को लूटते थे। ये अधिकारी कलम का ताकत दिखा के उल्टा पुल्टा फरमान जारी करते हैं, और लोगों की जो सही ज़मीन है उसको भू माफिया के साथ मिलके उसको कब्जा करवाते हैं मोटी रकम लेकर। अफसरशाही पूरा हावी है बिहार में। लेकिन मोदी जी के राज में तो कहा जाता है कि भूमाफिया का सफाया हो गया है, थर थर कांपता है माफिया। पूरा हावी है। और आई हलीमपुर में ये जितने भी थाना देख रहे हैं, ब्लॉक देख रहे हैं, जितने भी कमर्शियल दुकान सब देख रहे हैं, सब हलीमपुर में है। महंगी ज़मीन है। और यहाँ के दरोगा जी या सीओ साहब मिल के पूरे जो गरीब गुरबा का ज़मीन है उसको हेर फेर करके चकबंदी में ज़बरदस्ती चकबंदी को लागू किए हुए हैं। मतलब ऑनलाइन रिविजनल सर्वे को रखे हुए हैं और रसीद काटते हैं चकबंदी से। मतलब एक ज़मीन का 2 बाप बना रहे हैं। कैसे 2 बाप संभव है? तमाम जगह ससौली में आपको चकबंदी फाइनल है, मुकसूद में फाइनल है, वहाँ आरएसपी से सब कुछ हो रहा है। और यहाँ जब फाइनल नहीं है, डिनोटिफाइड नहीं है 26 का से, फिर भी इसको बहाल किए हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाह रहे हैं, तर्कसंगत बात होनी चाहिए, कानून के से हम लोग की ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग एकदम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, करते रहेंगे। लेकिन आए दिन जो यहाँ पे जो भू माफियाओं का कहा जाता है कि तांडव देखने को मिल रहा है, लोग डरे हुए हैं। इसके लिए क्या प्रशासनिक क्या? भू माफिया संगठित है। 8-10 जो भू माफिया है सब आपस में संगठित है। पूरे दिन वो यही काम करते हैं, बैठक करते हैं और मोटी रकम तमाम शासन प्रशासन को देते हैं और गरीब गुरबा की ज़मीन को हड़पते हैं। पूरे दिन इसी काम में। जो आम आवाम है वो अपना काम में, रोजी रोटी में, बाल बच्चे के भरण पोषण में लगे हुए रहते हैं। भू माफिया से उतना ही काम में रहते हैं। आप पदाधिकारी के साथ मिलके उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज हम लोग विवश होकर धरना प्रदर्शन किए हैं। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद एजाज, मेरा घर मौजा हलीमपुर, जहां ये प्रखंड परिसर और अंचल परिसर है, ये हलीमपुर मौजा में मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। यहाँ की समस्याएं, अब जो इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई, सैकड़ों घर को आफत आ गई है। यहाँ पर हालात ये है कि चकबंदी और रिविजनल सर्वे का मामला उठा करके यहाँ पर लोगों की गलत तरीके से दखल दहानी कराई जा रही है, जबकि जो रेवेन्यू अधिकारी है उनको दखल दहानी कराने का कोई मामला नहीं है। लेकिन यहाँ ताकत के बल पर, पैसे के बल पर
प्रशासन द्वारा दखल दहानी कराई जा रही है। सरकार ने चकबंदी को 2018 में समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। सरकार का कहना है कि चकबंदी ख़त्म है, अफसर का कहना है चकबंदी लागू है। ये दोहरी नीति चल रही है यहाँ, और इस मामले को लेके भू माफियाओं की बल्ले बल्ले है। बैकडोर से ये लोग जमाबंदी 2 रजिस्टर बना लिए हुए हैं, और उस रजिस्टर पे आज भी अपना नाम एंट्री करा करके ये लोग किसी की ज़मीन पर चढ़ जाते हैं। इनको संरक्षण प्राप्त है सरकार के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और ये जाके जबरन दूसरे की ज़मीन पर बाउंड्री करते हैं। यानी अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर का कहना है कि चकबंदी रद्द हो चुका है। अपर समाहर्ता का कहना नहीं है कि रद्द हो चुका है। रद्द तो वो जानते हैं, वो बड़े अफसर हैं, वो उप निदेशक हैं जिला के। अपर समाहर्ता उप निदेशक है। जो मामला चल रहा है एक ACS के पास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिहार, वहाँ चल रहा है। ये लोग गलत यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग करके चकबंदी को यहाँ पर जायज़ ठहरा रहे हैं, जबकि चकबंदी सरकारी आदेश है 2018 में, वो देखने की चीज़ है। हम आवाम को बताना चाह रहे हैं, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आप चकबंदी अगर है तो उसका खतियान दिखा दीजिए, लोगों में खतियान बंटवा दीजिए। न यहाँ खतियान बना, न लोगों को खतियान मिला, न चकबंदी के आधार पर दखल दहानी हुई। चकबंदी अगर यहाँ लागू करते हैं आप, तो जितने लोगों का, सैकड़ों लोगों का घर है, वो घर टूटेगा, इसलिए कि यहाँ के नक्शा में रद्दोबदल है। क्योंकि नक्शा तो जब चकबंदी या कोई भी सर्वे स्टार्ट, अभी विशेष सर्वे चल रहा है, अभी विशेष सर्वे चल रहा है। विशेष सर्वे पुराने आधार पे ही ना काम करेगा, तो पुराने आधार पे काम करेगा तो किसी का नक्शा बढ़ा देगा 25 करी 30 करी। तो चकबंदी आखिर क्यों खत्म किया सरकार ने? चकबंदी इसलिए खत्म किया कि चकबंदी में व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही थी। चकबंदी में धांधली हो रही थी। चकबंदी असल में उस ज़मीन पे करना था जो छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको बड़ा करके एक प्लॉट बनाना था। एक दूसरे से अदलैन बदलैन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सरकार को जब लगा कि यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अपने ताकत के बल पर लोगों की ज़मीन तो ले रहे हैं, लेकिन उसको दूसरी जगह ज़मीन नहीं दे रहे हैं, तो चकबंदी को सरकार ने ख़त्म कर दिया कि चकबंदी जो है ना गरीबों को बेघर कर देगी। जहां सरकार गरीबों को बसाना चाहती है, वहां इनके अफसर और कुछ भू माफिया इन लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ धरना दिए हैं, हम लोग ज़रूरत पड़ी तो जिला में धरना देंगे, प्रदेश में धरना देंगे, और आगे तक हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की शरण लेंगे, PIL हम लोग दायर करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो। सरकार ये बतावे कि चकबंदी वैध है या अवैध है, चकबंदी के नाम पर हो रही गड़बड़ घोटाला कैसे ठीक होगा, यहाँ के लोगों को कैसे राहत मिलेगी। आए दिन जो मारकाट, आए दिन जो थाना केस मुकदमा हो रहा है लोगों को, ये कैसे कम होगा, ये सरकार बताए। समस्या है कि जमीन संबंधी है। हम लोग के मालिक का रैयत है। हम लोग के घर और आई नहीं थे पहले। अब हेलमपुर पंचायत ने हमारे बहुत परबोवे आ गए, ये 3 पुश हो गया। रामनाथ साहब 50 साल पहले ही आया, दई दियाद बना लिए, वही ज़मीन किनवाया। 40 साल पहले हम खरीदे, हाँ वही खरीदवाया, हम खरीदे, और दई दियाद कोई झंझट नहीं हुआ। साग भात सब एकदम खाते थे। अब जो है किनते किनते चला गया बहुत दूरी तक, लोहंगरा तक। अब बेचते ही यहाँ चलाया है। बहुत ज़मीन किना, हम लोग किने 1000 रुपये हमसे दलाली लेकर लिया, और सब 8000 के बीघा किना। ठीक है, रामनाथ साय 8000 के बीघा किना, हम 20000 के बीघा नहीं किने, और अभी सब बेच लिया है। आप कहता है कि आपको ज़मीन कहाँ है जो खोजो, ये हमरा हम बेचेंगे। गाँव के साथ लेकर कई कलम बेच दिया है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ हम हैं, हमारा घर बना हुआ है, उसको दाखिल खारिज हो रहा है, सर्वे से रसीद कट रहा है, सब कुछ हो रहा है, वही रहना चाहिए। लेकिन तो कहा जाता है मोदी जी के राज में जो है सब लोग चंगा है, भू माफिया का सफाया हो गया है। बहुत है यहाँ, टरला से नहीं टराता है भूमि माफिया, यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर आपकी वीडियो मोदी जी देख रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे मोदी जी से कहेंगे कि आप कहते हैं गरीब को बसाना, कि गरीब को उजाड़ रहे हैं। गरीब को उजाड़ रहा है मोदी जी उजाड़ रहे हैं। हाँ, जब सब नौकर उन्हीं का ना है, स्टाफ उन्हीं का इशारा पर में चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो इतना बड़ा आरोप नहीं जानते हैं कि हत्या हो गया उस जमीन पर।
हत्या भी हो चुकी हत्या हो चुका है और हत्या करेगा। जगह नाम है रामनाथ शाह, वो सब नहीं देखते हैं। हम तो पढ़ा लिखा नहीं है। हम 3 साल का बाबा, पहले तो हम अपन होटल करते थे। अब जो पहले बतलाया है कि हम अंचल ब्लॉक मेडिकल पोस्ट ऑफिस को माना 26 पंचायत में चाहे जितने नेता आता था वहीं से खाना नाश्ता आता था ब्लॉक में, चाहे डीएम आवे चाहे बड़े बड़े नेता आते थे वहाँ से खाना जाता था।